नाम वही है एस जेड बुखारी, और काम भी अभी वही है, जीआईजी, जो 2017 में मैंने झंडा उठाया था जीआईजी का, आज भी मेरे कंधे पे है। और अगले 10 साल के बाद भी देखोगे तो जीआईजी में ही पाओगे मुझे, पहली बात। और आज की शुरुआत मैं इस शेर से करूंगा, और सबकी नजर ये शेर है। और चूंकि मैं जो शेर कहता हूं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये टीचिंग के लिए ही होते हैं ये शेर, इसमें भी बहुत बड़ी टीचिंग्स होती हैं। कहते हैं कि मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हार और जीत, हार और जीत अपने अंदर होती है, हार और जीत अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। क्या बात, लाजवाब सर। तो मैं समझता हूं कि हमारे जितने लोग अभी सुन रहे हैं, चाहे 100 सवा 100 लोग, अभी मुझे चूंकि थोड़ा लेट भी हुआ है, जो सुन रहे हैं, और बोलने के लिए तो मुझे समय चाहिए। ये तो लास्ट में 10-15 मिनट होते हैं, तो इसमें पूरी तरह से हम बोल नहीं सकते हैं। अलबत्ता एक चीज जरूर कहूंगा, 1999 में मैं इस इंडस्ट्री में आया, 1999 में मैंने, क्योंकि इंडिया में नेटवर्किंग का आगाज हुआ 98 में, ये सब लोगों को पता है। गेट एग्रीमेंट हुआ 96 में, 1998 में शुरुआत हुई, पहली कंपनी एमवे थी, इंडिया में आई। तो मैं भी उस कंपनी में रहा हूं, शुरू के लोगों में रहा हूं। और पहला ही मेरा ड्रीम था जब मैं उस कंपनी में आया, तो जब हमारे यहाँ एक टैगोर हॉल होता था, बहुत सारे जो अभी कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जबरदस्त हॉल, उसमें मीटिंग्स होती है, गवर्नमेंट का हॉल होता है। तो उस टैगोर हॉल के अंदर जब हम मीटिंग करने जाते थे, और मैं तीसरे या चौथे रो में बैठा होता था, और उसमें चूंकि सामने वाले रो में तो मतलब अच्छे जो जिनके लेवल्स होते थे वो बैठे रहते थे। पहला मेरा ये ड्रीम था कि ये मैं कैसे पहले रो में पहुंचूं, ये पहला ड्रीम था। फिर मुझे मेरा ड्रीम था कि मेरे हाथ में कब माइक आएगा, मैं स्टेज पे कब जाऊं। फिर उस लेवल के हिसाब से आहिस्ता से मैं स्टेज पे पहुंचा। फिर मेरा जो ड्रीम था पूरा कि मैं माइक ले लूं, तो वो ड्रीम पूरा हो गया। फिर मैंने कहा मैं स्टेज कब ले लूं, फिर आहिस्ता से स्टेज लेना स्टार्ट किया। और इस नेटवर्क इंडस्ट्री ने ऐसा कुछ दिया, फिर आने वाले 3 साल के ही अंदर मुझे एक बड़ी कंपनी ने ऑफर किया एज ट्रेनर, आप हमारे सिर्फ ट्रेनिंग दीजिए, आप ज्वाइन मत करिए हमारे, काफी आप मीटिंग्स के लिए जाएंगे तो वहां ट्रेनिंग सेशंस की जरूरत है, वहां पे एज ऑडिटर आप काम करिए। वो भी मैंने किया, इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया। दोस्तों, मेरी लाइफ की ये थर्ड कंपनी है, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं, और फख्र के साथ मेरी थर्ड। 2 कंपनी जो इससे पहले, वो आज दोनों रन, एक नेशनल लेवल की और एक इंटरनेशनल लेवल, दोनों रन कर रही है। मैं उनमें फिट नहीं, या मुझे कहीं लगा कि मेरा यहाँ रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, तो मैंने उनको रिजाइन किया, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। क्योंकि कॉन्सेप्ट को करने के लिए मैं समय लेता, और यकीन करें 2012 में मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में मतलब मैंने खुद की कंपनी लॉन्च की। 2014 के अंदर अंदर मैं सोच गया कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की। एक नेटवर्कर एक आजादी की बात करता है, एक आजादी चाहता है, एक आजाद जिंदगी जीना, पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ उसको टाइम फ्रीडम चाहिए। मगर मैंने जो कंपनी खोली, मैंने उसकी खुद खिलाफ वर्जी की, तो ऊपर वाले ने सुना 2014 में एक जबरदस्त फ्लड आया, जिसके कारण वो कंपनी पूरी डूब गई, और मुझे मौका मिला उससे बाहर आने का, क्योंकि पूरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सब किट मिल चुके थे, इसलिए देयर वाज नो लायबिलिटी। और उसके बाद 2014 से ही मैं एक अच्छे और शानदार प्लेटफॉर्म की तलाश में, यहां तो 2 दिन भी लोग नहीं रुकते, 2 महीने लोगों को पे आउट नहीं आता तो छोड़ देते कॉन्सेप्ट, दूसरा पकड़ लेते, फिर तीसरा पकड़ लेते, फिर चौथा पकड़ लेते हैं। एक्चुअली हर जगह काम ही करना है, कोई भी वर्ल्ड में ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो बिना काम के, तो वही कोई वो जैसे जुआरी काम करते हैं, जुआ खेला जाता है। अगर आप बुरा ना समझे, वो तो जुआ ही होता है, खासकर मैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज को तो जुआ ही मानता हूं। तो दोस्तों, मैं आज बता दूं आपको, जीआईजी तक पहुंचते पहुंचते मुझे 3 साल लगे। 2017, अभी भी मुझे डेट है, 2017 फरवरी के अंदर मैंने जीआईजी को क्रेडिट कार्ड, उस टाइम इंडिया नहीं थी,
का क्रेडिट कार्ड मैंने बाहर जेयर अकाउंट में मैंने क्रेडिट कार्ड से अपनी ज्वाइनिंग को अपडेट किया। मुझे ये भी अभी पता है 25,500 की टाइम थी जो बुकिंग ऑप्शन था, ज्वाइन किया। उसके बाद हमने 9 महीने वेट किया कि ये कंपनी कब यहाँ पे ऑफिशियली आएगी और यहाँ पे गेटवे मिलेगा। तब जाके जनवरी 2018 के अंदर, मुझे अभी भी याद है 28 जनवरी 2018 के अंदर दरियागंज में एक होटल में मेरे साथ गुड्डू सर भी थे, हम दोनों घुसे और मैंने ओयो से वो रूम बुक किया था 2 दिन के लिए वहां पे अरीना इन, अभी भी बहुत सारे लोग जानते हैं। उसी अरीना इन के अंदर फिर लोग आए वहां पे, और जब मैं उसके अंदर घुसा 2 दिन के लिए मैं घुसा था, 18 दिन बाद मैं उस होटल रूम से बाहर आया, क्योंकि लोग मिलने आए, किसी ने प्लान को समझा, किसी ने नहीं समझा, किसी ने और बात की, तो हम करते गए क्योंकि हमने ये ठान लिया था कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते रहेंगे और कारवान बनता रहेगा। लोग मिलते रहेंगे और कारवान बनता रहेगा। ये मैं थोड़ा शेर को मैंने, लोग मिलते रहेंगे और कारवान, और लोग मिलते गए और कारवान बनता गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज तकरीबन 60 से 70 हजार लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये दोस्तों एक विश्वास था, एक विश्वास। लोग बोलते हैं लोग नहीं है, आप यकीन करेंगे रिसेंटली मेरा एक विजिट था, रायपुर में एक विजिट था मेरा, नागपुर था, और मैं, नागपुर वाले मुझे सुन रहे होंगे, पहली मर्तबा मेरी टीम में मैं नागपुर गया, फर्स्ट टाइम, जबकि पिछले 3 साल से वो मेरे विजिट का इंतजार कर रहे हैं। और अभी देवेंद्र भाई ने भी कई मरतबा, मैं अभी उम्मीद करता हूं आने वाले समय में मैं चंडीगढ़ का विजिट करने वाला हूं। तो इस तरह से अभी आने वाले समय में लखनऊ का विजिट है मेरा। तो प्लान हमारे चल रहा है, ऐसा नहीं आप सोच रहे होंगे, हर जगह आज भी हमारे विजिट होते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैं लेह का विजिट करने आया, और मैं आज आपको थोड़ा सा शॉक कर दूं, 10 मेरे साथ एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, बहुत जबरदस्त। काफी लीडर से सुना मैंने बोला कि नहीं, इसको आप ज्यादा हाईलाइट मत करो। बड़ी मुश्किल से जान बच गई, फैमिली के साथ में था, और वाइफ को बहुत जबरदस्त चोट आई, मगर ऊपर वाले का करिश्मा सुनिए, हम 3 लोग, मैं, मेरे दोनों बेटे, बिल्कुल सेफली हमारा एक खरोच भी नहीं आया, थोड़ा सा हल्का सा मतलब अकड़न वकड़न हो गई, मगर ऊपर वाले ने बचाया, जबकि जबरदस्त एक्सीडेंट था। और इस उम्मीद के साथ था कि वहां पे भी हम, क्योंकि विल पावर हमारे साथ है और ऑलमाइटी का हमारे साथ पूरा आशीर्वाद है, इसलिए उनकी सेफली हम बाहर निकले। और ये कि हमारे लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, हमारे जीआईजी परिवार के लोग हमारे साथ वेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक अहम बात मैं आपसे करूंगा आज, वो ये करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट में जब आए करेंगे, ये वॉलेट है मेरे पास, जीआईजी का जो कंप्लीट वॉलेट मैं यूज करता हूं, और मुझे अभी भी है, ये गोल्ड का वॉलेट है, एक तो पैसे का वॉलेट होता है। मैं आपको एक ये छोटा सा बार, पहला बार जो हाथ में पकड़ा था ये बार, और उस टाइम फिर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हमें, गुड्डू सर को, मुझे भी, और एक हमें मिला वो बार दिल्ली काल मेरा था, वो था वाला बार जो एंड सोक्रेट के जमाने का, सुकरात का। तो ये जो बार है ये पहला जीआईजी का बार था। तो ये 1 ग्राम हमने 11 मई की 10 मई था जब शंग्रीला होटल में हमें मिला था 2018 को, पहली मर्तबा। मगर विश्वास था इस बात के ऊपर कि ये कंपनी कुछ बड़ा करने जा रही है और हम उसका हिस्सा होंगे। और आज ये साबित कर दिया इस कंपनी ने इसने बाकायदा एमएमटीसी का तो गोल्ड देखा आपने, हालांकि बीच में 2018 के 19 के अंदर इसने कुंदन के साथ, आप 10 ग्राम या 5 ग्राम के बार देख सकते हैं, कुंदन के साथ भी इसने टाइप किया था। मगर चूंकि कुंदन ने अपनी पैकिंग की, उनकी जबरदस्त पैकिंग रहती है उनकी भी, उन्होंने बोला हम अपनी पैकिंग देंगे, मगर जीआईजी को चाहिए था खुद अपनी पैकिंग। तो जो लास्ट ईयर 2020 के अंदर टाइप हमारा एमएमटीसी पैप से हुआ जीआईजी कंपनी का इंडिया में, और फुल फ्लेज्ड सिस्टम जो मिला 2019 के अंदर हमें, और आज हर नाहिए से आप ग्लोबल इंडिया गोल्ड जो पैरामीटर्स हैं, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, उनके तहत जो काम कर रही है। और खासकर दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, जो बहुत सारे लोग इस गलतफहमी के शिकार होते हैं, और जब किसी को भी बोलते हैं कि मैं फलानी कंपनी लाया, वो गेमिंग में पैसा डाल रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, किस कंट्री की है, फलानी कॉइन के साथ करें, इस कॉइन के साथ करें, वगैरह वगैरह जो दे रहे, आप उनको उनसे बच के रहिए। नहीं बोल कि आपका
आप मुझे लूट ले, वो उसको लूट सकते हैं। मगर दोस्तों आज की डेट में जीआईजी के प्लेटफॉर्म पे आप 100% लायबिलिटी फ्री है। लायबिलिटी क्योंकि आपके हाथ में ये गोल्ड है, आपके हाथ में गोल्ड है, आप फिजिकल गोल्ड को डील कर रहे हैं, जिसका दावा अभी चूंकि हम 2018-19 में उतना नहीं कर सके, आज आप इस फिजिकल गोल्ड के साथ डील कर रहे हैं। फिजिकल गोल्ड 24 कैरेट 999.9 प्योरिटी का गोल्ड आप एज इन्वेस्टमेंट, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं किसी कंपनी को पैसा दिया आपने बोला मैंने इन्वेस्टमेंट कर, नहीं, आप फिजिकली अपने पास गोल्ड लेते हैं, फिजिकली आपके घर गोल्ड आता है, और आपने जो पैसा दिया वो आपने पेपर करेंसी दिया, और आपने फिजिकल करेंसी लेकर वो गोल्ड आपने घर लाया। और दोस्तों मैं आपसे वादा करूंगा, अगर मुझे 100 या प्लस लोग, जैसे मुझे अंदाजा पहले 150 लोग थे, कुछ लोग निकल गए, मगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे आज इस लेक्चर के बाद किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदली, एसजेड बुखारी समझेगा कि मेरा काम हो गया। अगर एक व्यक्ति की आज इस सेशन के अंदर जिंदगी बदलेगी इस बात को लेकर कि दोस्तों एक ऐसा काम हम कर रहे हैं, पेपर करेंसी को, लोगों के पेपर करेंसी को हम फिजिकल करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड एक्चुअल करेंसी में तब्दील करने जा रहे हैं। और दोस्तों आज अगर कोई बोलता है मुझे कि सर मेरा पे आउट नहीं है, उसकी सबसे बड़ी खामी है उसके पास ये गोल्ड बार्स नहीं है, फिजिकल गोल्ड बार्स। जिस दिन उसके पास ये वॉलेट आएगा, चाहे उसको उधार घर से पैसा लेना पड़ेगा, एक वॉलेट जिसमें 50,000, लाख, 30,000, 40,000, 2 लाख का गोल्ड, पेपर करेंसी को फिजिकल गोल्ड तो अपने पास रहेगा। अगले साल ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, 50 का लिया 80,000 मिलेगा, अकाउंट में तो 80,000 नहीं मिलेगा, अकाउंट में 1,000-1,500 बढ़ेगा। तो अगर आप ज्यादा बुरा होगा तो 80,000 तब भी मिलेगा। तो आपका गोल्ड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों आप समझ ले, एक व्यक्ति को जब आज 50,000 से आप स्टार्ट करवाते हैं, 50,000 का गोल्ड उसको दिलवाते हैं और उसकी आईडी यहाँ फ्री लग जाती है। एक व्यक्ति को आज 1.25 लाख रुपए से आप स्टार्ट करते हैं, उसको 22 ग्राम गोल्ड मिला। एक व्यक्ति को 2.25 लाख से या 2.10 या 2.15 के आसपास स्टार्ट कर, उसका प्रो टेबल एक्टिवेट हुआ। एक व्यक्ति को आज आप 5.25 लाख रुपए का गोल्ड दिलाते हैं, उसका स्मार्ट टेबल गोल्ड लाइन टेबल एक्टिवेट होता है। मुझे बताइए कौन सी कंपनी आज क्रिप्टो में 10-10 लाख रुपए डालने के बाद, मेरे आंखों के सामने क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोग ने 20-20 लाख डाले और आज रो रहे हैं क्योंकि वो कंपनियां ही गायब हो गई, वो कॉइन्स ही गायब हो गई। उनका ना रजिस्ट्रेशन इंडिया में था, ना उनका बैकअप था, ना उनका या कोई सर्वर था यहाँ पे, ना उनका बैंक था, ना उनको जीएसटी बिल था, ना उनके पास टीडीएस था। किसी भी कंपनी को करना ये 6 चीज पूछे, क्या आपके पास 30 डेज मनी बैक गारंटी है, क्या आपके पास लोकल बैंक अकाउंट है, क्या आप विद जीएसटी बिल आप अपना हमें प्रोडक्ट देंगे, क्या आप टीडीएस काट के हमारा पैसा देंगे, तब आप समझिए ये लीगल है। उसके बाद ऊपर वाले पे भरोसा करके आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप किसी झांसे में मत आइए, बहुत धोखा हो सकता है आपके साथ। आप शॉर्टकट इनकम के चक्कर में कहीं आप लॉन्ग कट ना कर जाएं और फिर आपको कभी किनारा ना मिले। तो दोस्तों जो प्लान आपके सामने देवेंद्र जी ने रखा, बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने रखा। मैं आज जीआईजी में क्यों हूं, क्योंकि जीआईजी का प्रोफाइल सबसे बड़ा प्रोफाइल है और आने वाले दिसंबर तक, जल्दी मैं बताऊं, दिसंबर तक बहुत कुछ होने वाला है, नवंबर तक, दिसंबर तक बहुत कुछ जीआईजी में होने वाला है और हमारे सामने क्रिप्टो करेंसी भी घुटने टेक देगी, ऐसा कुछ होने वाला है। और हम उस फील्ड में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आने वाले समय में वो अनाउंसमेंट आपके सामने हो जाएगी और आपको हर चीज का मजा यहां मिलेगा। गोल्ड ले लो या कुछ भी ले लो, सब कुछ मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों टिके रहिए, बने रहिए। ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 तक, जो लोग हमारे साथ टिक के काम करें और विश्वास के साथ काम करें, और मैं वादा करता हूं वो सब लोग आज करोड़पति इस पैनल में आने वाले हैं और उससे भी ज्यादा बड़े बड़े, यानी 5 करोड़ 10 करोड़ के मालिक हो जाएंगे जल्द। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो हमारे साथ टिके रहेंगे और हमारी प्लानिंग के साथ काम करेंगे। और सबसे अहम चीज, आज हमारा जो ब्यूटीफुल प्लान है हमारे साथ आज की डेट में, मैं ये समझता हूं, क्योंकि मैं जनरेशन प्लान का पहले मास्टर रहा हूं, उसके बाद मैं रहूं बाइनरी का मास्टर। दोनों को जब मैंने कंपैरिजन किया इस प्लान के साथ, और मुझे जो हमेशा, जो मैंने 6 चीजें हमेशा बोली, वॉश आउट, लग बैलेंस, टाइम, प्रोडक्ट शेयरिंग, कंपल्सरी
कंपल्सरी एंड कैप, वो चीजें मुझे इस प्लान के अंदर नहीं, इसीलिए मैंने जीआईजी को किया। जीआईजी को मैंने इसलिए किया, इसके प्रोडक्ट को देख के किया। मैंने बोला एक व्यक्ति को जब हम कल 1.25 लाख का गोल्ड स्मार्ट के लिए उठाएंगे या हम 50,000 का गोल्ड उठवाएंगे, उस व्यक्ति को कम से कम कल वो दुआएं देगा जब उसका 50,000 अगले साल 1 लाख का या 1.25 लाख हो सकता है, जैसे अनुमान और प्रेडिक्शंस की जा रही है, गोल्ड बहुत तेजी से आगे जाने वाला है, या वो रखेगा तो आने वाले समय के अंदर उसके 10 ग्राम आए एक टाइम पे जल्द जल्द, जैसे जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूएसए का ये है कि उनका रिसर्च है इस गोल्ड के ऊपर कि 2035 तक 1 ग्राम गोल्ड, यानी जिसके पास ये 1 ग्राम गोल्ड होगा, हो सकता है इस 1 ग्राम गोल्ड की कीमत तब तक 1 करोड़ से भी ऊपर होगी। तो इस नाइए से इस कॉन्सेप्ट को आगे करिए। आप लोगों को बोलिए हमें गोल्ड यहां कमाना है, हमें गोल्ड को अर्न करना है। इवन लोगों को मैं सबको बता दूं, जो भी पे आउट आए, जितना आपको जरूरत है वो उठा लो, बाकी आप गोल्ड में सेविंग करो, बेटर रहेगा। अपनी माओ और बहनों को जो शादियों में आप गोल्ड बिस्किट का रिवाज डालो, जो ज्वेलरी की जगह गोल्ड बिस्किट का रिवाज डालो, उससे आपका तो मेन जो मुद्दा है इस कंपनी का कि उस व्यक्ति तक गोल्ड पहुंचाया जाए जिस व्यक्ति को मतलब उसके अंदर वो साहस नहीं है या उसके अंदर वो उतनी क्षमता नहीं कि गोल्ड को वो रख सके, उसके पास पैसे नहीं, उसके लिए कॉन्सेप्ट है, उन लोगों को दे सकते हैं। अर्निंग का अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है, जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया चीज जो इस प्लेटफॉर्म के पीछे वो इसकी मैनेजमेंट है। हमेशा दवा होती है, 8 महीने से लगे को लेकर, और वो प्रोजेक्ट भी जल्दी आपके मंजर आने वाला है। और मैं ये आपको बता दूं, उस प्रोजेक्ट के बाद जीआईजी सिक्का जमाएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। मैं दोस्तों ये आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे वर्ल्ड में जीआईजी सिक्का जमाने वाले हैं, और जीआईजी दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसका सबसे ज्यादा टर्नओवर होगा वर्ल्ड के अंदर, जो कुछ होने जा रहा है। तो दोस्तों ये अहम बातें मैंने आज आपके सामने की है, और एक अहम बात जो मैं रखूंगा आपके सामने वो ये है कि एक बहुत अच्छे विद्वान गुजरे हैं, शेख सादी शिराजी, बहुत जबरदस्त विद्वान गुजरे हैं, उन्होंने एक अहम बात बोली है जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। वो ये है कि आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे, आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो, जब आपके पास दौलत और ताकत हो, ठीक है। और गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। तो दोस्तों है ये मैं आपके लिए जरूर लास्ट में कहूंगा, पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते, पुराने लोग समझदार थे तो ताल्लुकात संभालते थे, जो ताल्लुकात उनके होते थे उनको संभाले रखते थे, चाहे रिलेशन में चाहे दोस्तों के अंदर जो ताल्लुकात हो उनको संभाले रखते थे। तो अब जमाना थोड़ा सा और आगे चला, फिर लोग क्या हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फायदा निकालने लगे, यानी जो अब ताल्लुकात किसी से हो गए तो उससे फायदा लेने लगे, तो फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फायदा निकालने लगे। मगर अब लोग क्या है, अब लोग प्रोफेशनल है, अब लोग प्रोफेशनल है, फायदा हो तो ताल्लुक रखते, फायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों आज हम उन लोगों के अंदर है, तो अब लोग प्रोफेशनल है, फायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप दोस्त बनाइए, अपने अहबाबों को जोड़ने की कोशिश करिए, और इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए। और हमेशा याद रखें, मैं आज फिर भी कहूंगा, अपने खास दोस्त जो समझेंगे मेरी बात को, क्योंकि जो नहीं समझे वो अनाड़ी है, तो मैं यही कहूंगा हमेशा नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म पे होती है, कभी भी 2 राहों पे चल के नेटवर्किंग आज तक न हुई न होगी, क्योंकि उसमें लोग आपको बुरा समझेंगे, वो ये मानेंगे आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम करें क्या आपको उसे पे आउट नहीं आया, आप बोलेंगे मेरा नहीं आएगा, झूठ बोलेंगे, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया, आपने काम ही नहीं किया, आपने वो दूसरे कॉन्सेप्ट में काम डाला। क्योंकि अगर वही काम उस प्लेटफॉर्म पे करते, चूंकि 2 कश्तियों पे सवार होके, मुझे आज बता दीजिए जितने भी आज नेटवर्कर है जिन्होंने आज इंडिया में सिक्का जमाया हो, जिन्होंने सबसे ज्यादा पे आउट कमाया हो, जो किसी कंपनी के क्राउन एम्बेसडर या डायरेक्टरशिप या जीआईजी के अंदर ग्रैंड लीडरशिप ले चुके होंगे, अगर उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट किए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल। हमेशा आप एक कश्ती पे सवार होके भी किनारे पे जा सकते हैं, कभी भी 2 कश्तियों पे सवार होके नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ, जो हमेशा मैं बोलता हूं, न करना देर करने में, न करना अब ये नादानी कि बस 2-4 सालों में
बदल देनी है जिंदगानी। थैंक यू वेरी मच। बैक द होस्ट।